ओम नमः शिवाय साथियों, लाइफ कीपर में आपका स्वागत है। इस सावन मास में भगवान शंकर और माता पार्वती आपके सारे दुख दूर करें, बस यही प्रभु से प्रार्थना है। दोस्तों, यह तो आप जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कितने कठोर तप किए थे और कितनी ही परीक्षाएं दी थी, तब जाकर उन्हें भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हुए थे। साथियों और माताएं व बहनों, आज लाइफ कीपर इस वीडियो के माध्यम से एक कथा के बारे में बात करेंगे। इस कथा का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जब भगवान शंकर ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। इस कथा को सुनने से आपका मन शांत होगा और भगवान शिव की भक्ति में और ध्यान लगेगा। कृपया अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, एक समय की बात है, माता पार्वती घोर तप कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। तब शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। प्यारे दोस्तों, सप्तऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला, उनके सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु इन सब बातों का पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माता पार्वती ने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप जारी रखा। जब इस सब से भी बात नहीं बनी तो भगवान शंकर ने खुद माता की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर मां पार्वती के सामने प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। दोस्तों, उसी समय जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वही तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज सुनाई दी, वह उस ओर भागी। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा है। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी से कहा, मेरी ना तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। साथियों, पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? साथियों, पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ ने माता पार्वती से कहा, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मित्रों, माँ पार्वती तैयार हो गयीं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। दोस्तों, पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया और फिर तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। दोस्तों, मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ लुप्त हो गया। साथियों, पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः से तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। यह देखकर भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही हैं? तब माता ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूंगी। दोस्तों, महादेव जी ने कहा कि
हे पार्वती, उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। इसलिए अभी तुम्हें पुनः तप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।